परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रातःकालीन आराधना सभा जो हम सभी इस मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस भीषण महामारी के समय अपने अपने घरों अपने अपने स्थानों पर एक साथ जुड़कर हम करते हैं। मैं सेंट जॉन चर्च की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात के 5वें रविवार की प्रातःकालीन आराधना सभा है और जिसका मनन और चिंतन का विषय हमें दिया गया है वह इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। प्रभु यीशु के संदेश सुनाने वालों का अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। The authority of Christ's messengers is based on their living contact with Him. Today we celebrate the 5th Sunday after Pentecost. आइए प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रथम प्रेरित भेजे गए थे वैसे ही कलीसिया उनके नाम से बीमारों की सेवा, दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में आमीन। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे इस काम के लिए आशीष देते हैं कि हमने चाहे लॉकडाउन है, अनलॉक है, कोविड है, परमेश्वर की स्तुति हम घोषणा करना बंद नहीं किया है। शायद एग्जैक्ट समय पर हम नहीं मिल पाते होंगे, लेकिन कभी ना कभी जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम इस मोबाइल को जो परमेश्वर के काम में बाधा डालता था, आज परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाने, परमेश्वर के नाम को सुनने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है। उसी पौलुस के द्वारा जो साउल था, जो परमेश्वर के काम में बाधा डालता था, परमेश्वर के लोगों को मारता था, आज उसी साउल जो पौलुस बना, जो संत बना और परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरा। तो अजीजों, याद रखिए कि परमेश्वर इस महामारी को भी बहुत बड़ी आशीष में बदल देना जा रहा है मेरे और आपके परिवारों के लिए। कि बहुत सारे लोग चाहते थे जीना, बहुत सारे लोग घमंड में रहना, लेकिन आज परमेश्वर ने अपना दिखाया अनुग्रह मेरे और आपके परिवारों को बचाए रखा। इस महान परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जितना धन्यवाद करे कम है। इसलिए आज मेरे और आपके मनन और चिंतन का जो विषय दिया है वो मेरे और आपके जांचने के जीवन की ओर अग्रसर करता है कि प्रभु यीशु के संदेश वाहकों को अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। आज जब हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और हम लो कांटेक्ट की बात करते हैं कि हमें बहुत कम लोगों के साथ इस महामारी में कांटेक्ट रखना है। और कांटेक्ट अगर हो जाता है और अगर पॉजिटिव आता है तो उस कांटेक्ट को ट्रेस किया जाता है कि इस व्यक्ति के साथ कितने लोग कांटेक्ट में आए।
करीब 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हम और आप भी इस कांटेक्ट को नहीं जानते थे। हम ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट बनाना चाहते थे, बड़े से बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, अच्छे अमीर लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं कि कभी ना कभी वो हमारे किसी काम आ जाए। और कई बार तो हमने ऐसे लोगों को भी आपके पास देखा कि सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अच्छाई चीजों को ग्रहण करने के लिए वो कांटेक्ट बनाते हैं, और जब उनका काम निकल जाता तब वो अपने काम से उन लोगों को याद भी नहीं रखते। लेकिन आज मुझे और आपको जो संदेश वाहक हैं, चाहे वो वक्ता हो या श्रोता हो या मसीह परिवार हो या तमाम वो लोग जो विश्वासी कहलाते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार से परमेश्वर का जीवित वचन बांट देते हैं और वे संदेश वाहक कहलाते हैं। लेकिन संदेश वाहकों का केवल सुनाना काफी नहीं है। संदेश वाहकों का जीवन उनके प्रभु यीशु मसीह के साथ कांटेक्ट को दर्शाता है और उनके अधिकारों को भी दर्शाता है कि वो किस अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं, किस अधिकार के साथ वो भूतों को निकालते हैं, किस अधिकार के साथ वो लोगों को बंधुआई से छुड़ाते हैं। और यही प्रभु यीशु आज मुझे और आपको बुलाता है। मरकुस की इंजील उसके 3 अध्याय 7 से 19 पद को पढ़ते हैं। पहला राजा पढ़ते हैं 19 अध्याय 19 से 21 को, प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय 13 से 22 और भजन संहिता 149 जब हम पढ़ते हैं। हम आज के संदर्भ को देखते हैं कि हमारा लिविंग कॉन्टैक्ट किसके साथ है। आज हमारा जीवित कांटेक्ट बहुत सारों के साथ है, लेकिन जब बीमार पड़ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, तो वो कोई भी कांटेक्ट काम नहीं आ रहा, कोई भी कांटेक्ट बनाना नहीं चाह रहा। जो कांटेक्ट बने हुए भी थे, लोग उनको भी भूल रहे हैं। और शैतान बड़ी शांति से, बड़ी मीठी चतुराई से अपने अंधकार की शक्तियों को इस बीमारी का चोला पहनाकर भेज रहा है। लड़ाइयों के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, बीमारी के द्वारा, कलेश के द्वारा मेरे और आपके अंदर वो भेज रहा है। और हम केवल और केवल कोरोना का नाम दे देते हैं। लेकिन आज ना तो मुझे कोरोना, ना किसी का लेस कांटेक्ट, ना कोई परेशान करने वाली आत्मा परमेश्वर के उस प्रेम के उस संबंध से अलग कर सकती है जो उसके बेटे ने अपनी मृत्यु से स्थापित किया। और ये बात मुझे और आपको हर रोज हर क्षण याद दिलानी है कि मेरा और आपका जीवित परमेश्वर जीवित है, क्योंकि उसने अपना बेटा हमारे लिए हलील किया, मन ने भेजा, और आज हम उसी कांटेक्ट में जिंदा हैं। चाहे हमने उस कांटेक्ट को देखा कि नहीं देखा, लेकिन वो कांटेक्ट हमारे फेथ के ऊपर, हमारे वचन के ऊपर और हमारे जीवन के उन संबंधों के साथ के ऊपर निर्भर करता है जो हम प्रभु यीशु के साथ चलते हैं। बहुत सारे लोग बहुत भीड़ इकट्ठा करना पसंद करते हैं, उनके पास पावर है, पॉलिटिक्स है और बहुत सारे प्रेस्टीजियस चीजें करते हैं, और वो भीड़ का हिस्सा बहुत दिखाना चाहते हैं कि जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ही ज्यादा उस मिनिस्टर का, उस लीडर का, उस वक्ता का नाम होगा। लेकिन परमेश्वर का बेटा आज उस भीड़ को खंडित करता। मुझे और आपको भीड़ बनने के लिए नहीं बुलाया, मुझे और आपको संतान ज्योति की बनने बुलाया कि मैं और आप थोड़ा सा नमक बन जाएं, थोड़े हमारे जीवन में चिराग जैसी ज्योति आ जाए, और परमेश्वर हमें भीड़ में, जमीन पे नहीं बल्कि चट्टान पे रखे दी हो। और आज जब मरकुस की इंजील में और आप पढ़ते हैं, या देखते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उसमें यहूदिया, यरूशलेम, इदूमिया
और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास के लोग एक भीड़ आ रही थी और ये कैसे अचंभे के काम करता है, वो यीशु को देख रहे थे। उसके पास आई, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उसके गिरे जा रहे थे। अशुद्ध आत्माएं भी थी, जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी। यहाँ वो भीड़ है जो चंगाई के लिए, खाने के लिए और कुछ ना कुछ लेने के लिए प्रभु के पीछे चलती है। क्या मैं और आप भी ऐसी भीड़ है कि कुछ लेने के लिए प्रभु के पीछे चले? नहीं अजीजों, हमें आज वो याद करना दिन कि ये चेले प्रभु के पास लेने नहीं गए थे, अपना जीवन प्रभु को देने गए थे। और यही परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता कि हम लेने नहीं आते, हम देने आते। प्रभु परमेश्वर ने, पिता यहोवा ने अपना बेटा भेजा अपने जीवन को देने के लिए, ना कि दूसरों के जीवन को लेने के लिए। अजीजों, आज ये भीड़ पिछले रविवार के संबंध को भी दर्शाती है कि मुझे और आपको भीड़ नहीं बनना है, जो केवल वो भीड़ जिसमें घोषणी करने वाले लोग, प्रभु यीशु पर चालाकी से षड्यंत्र करने वाले लोग, हर समय नाराज रहने वाले लोग, हर एक छोटी छोटी बातों में दुष्टाकची करने वाले लोग का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि यूनिक फैमिली बनना, यूनिक पर्सनालिटी बनना है कि उस पे आंधी आए, परेशानी आए, वो चट्टान की तरह यीशु के नाम में खड़ा रहे और उसको कोई भी आंच नहीं आ सकती। ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाता। परमेश्वर भीड़ को नहीं बुलाता। परमेश्वर ने कहा बहुत सारे लोग बुलाए जाएंगे, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और मुझे और आपको देखना है कि हम प्रभु के पीछे भीड़ में हैं या प्रभु के बेटे और बेटियां। धन्य है वे लोग जो प्रभु ने के नाम को सुनते हैं, जो मिलाप कराते हैं, जो हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, जिनको उनको चंगा किया था, मरकुस की इंजील के द्वारा समझाना चाहता। इससे पहले बहुत सारे याजकों के बीच में, आराधनालय के बीच में, मंदिर में प्रभु यीशु ने अपनी बातें कही, चंगाई की, सबत के दिन। और वो भीड़ जो प्रभु यीशु को षड्यंत्र करके नष्ट कर देना चाहती थी, इसका भी हिस्सा है। और कुछ वे लोग हैं जिन्होंने चंगाई ग्रहण कर ली, जिन्होंने प्रभु यीशु को चंगाई करते हुए देखा और आज वो चंगाई के यीशु के सूत्र को पकड़ना चाहते हैं, छूना चाहते हैं कि वो फिर हमें ना छोड़ के चला जाए, कहीं फिर हम बीमार ना हो जाए, कहीं फिर हमें ये ना पकड़ ले तो हम इसको अपने पास रख लेंगे। ऐसा वो कांटेक्ट चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा कांटेक्ट नहीं चाहता। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस दाग पर बैठ के पार हो गए, नाव पर अपने आप को अलग कर लिया और अपने आप को केवल अलग ही नहीं बल्कि अपने बुलाए हुए चेलों को भी अपने साथ रखा। और यहाँ पर जब हम 13 पद पढ़ते हैं, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया। अभी वह नाव पर चढ़ा है और फिर उसके बाद पहाड़ पे चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। अब कई हजार लोगों की भीड़ जो प्रभु के पीछे पड़ी हुई थी, प्रभु यीशु को छूना चाहते थे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर निकलती थी कि ये परमेश्वर का बेटा है, जो उसका निकाल करती थी, रिकॉग्नाइज करती थी। वे लोग आप इस पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे, आप इस पहाड़ पर नहीं जा रहे, क्योंकि मेहनत लगेगी प्रभु के साथ चलने में, पसीना निकलेगा,
जीवन छोड़ना पड़ेगा, लालसा छोड़नी पड़ेगी, हर एक इच्छा को मारना पड़ेगा, हर एक इच्छा से स्वतंत्र होना पड़ेगा। और यीशु बुलाता तुम्हें अपनी बड़ी चाहत से बाहों में लेने, और यीशु आज इनको बुला रहा है। जिन्हें वो चाहता था उन्हें पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को चुना और साथ साथ रहे और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। प्रभु यीशु ने 12 चेलों को बुलाया, बहुतों को बुलाया था लेकिन नहीं आए, लेकिन 12 लोगों ने सुना और उसमें नुक्ताचीनी नहीं करी, उसमें अपनी बुद्धि की योजना नहीं दिलाई, उसमें यीशु मसीह के चरवाहा होने का या यीशु मसीह के पिता पुत्र पवित्र आत्मा होने के अधिकार पर सवाल नहीं उठाए, उम्र दराज में सवाल नहीं उठाए जैसे मैं और आप करते हैं, लेकिन चुपचाप परमेश्वर की आवाज सुनकर वो परमेश्वर के बेटे के पास चलने लगे और यीशु मसीह ने उनको अपने साथ रखा। क्या मैं और आप भी परमेश्वर के उस भवन में, परमेश्वर की उस चट्टान पर आना चाहते हैं? क्या हम उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सिर्फ लेना जानती है, प्रभु को अपना जीवन देना नहीं? भारत में बहुत अच्छी एक परंपरा है जिसको गुरु और शिष्य की परंपरा कहते हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा कोई क्षणभंगुर परंपरा नहीं है, बल्कि ये पूरे जीवन तक चलती है, जहां पर एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। आज जो हम टेलीविजन में देखते हैं वो नहीं, आज जो हम देख रहे हैं कि अगर एक टीचर ने हल्का सा डांट दिया तो माता पिता चढ़े आते हैं लट लेके गालियां देकर, पर परंपरा में नहीं था। गुरु अपने शिष्य को सब कुछ सिखाता था और सारा शिष्य सब कुछ ग्रहण करता था और समय आने पर शिष्य उन्हें भेजता था। और यही प्रभु यीशु ने करा, अपने चेलों को बुलाया। टू बी अ गुड डिसाइपल, अ गुड डिसाइपल फॉलो अ डिसिप्लिन। और मुझे और आपको एक डिसिप्लिन लाइफ होने के लिए बुलाया गया था कि मैं और आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन रहें, एक डिसिप्लिन को तोड़े नहीं, एक डिसिप्लिन को तोड़कर अदन की वाटिका से बाहर फिर से धक्का ना दिया जाए, बल्कि हम फिर से उस पुराने आदम की जगह नए आदम जो यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसमें होकर अपने पिता की इच्छा को पूरी करने पाए। और यही गुरु और शिष्य की परंपरा हमें वचन से सीखने को मिलती है, जहां पर प्रभु यीशु अपने 12 चेलों को, और ये 12 नंबर ऐसे ही नहीं आया है, इंसिडेंटली नहीं आया है, इसका खास कारण है कि ये 12 नंबर उन 12 इज़राइल के घरानों को, उनकी 12 कौमों को, और ये 12 चेले उनको चलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, इसलिए 12 नंबर 12 चेलों का दिया गया है। विशेषकर जब हम पहला किंग राजा पढ़ते हैं, उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी हम 19 से 21 पदों को पढ़ते हैं। 19 अध्याय पहला राजा 19 से 21। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं बारी के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़ एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझे क्या किया है? तब वे उसके पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वे कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। पुराने नियम में एलिया नबी ने एलीशा का राज्याभिषेक किया, एलीशा को अभिषेक किया कि वो उसके काम करे। इस गुरु और शिष्य की परंपरा जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में भी हम देखते हैं
कि यहूदी लोगों में से भी उसके चेले थे, और यीशु मसीह ने भी ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाया कि गुरु और शिष्य रब्बोनी के साथ अपने शिष्यों का डिसिप्लिन, और यही चर्च को दिया गया है कि मैं और आप भी एक डिसिप्लिन लाइफ में एक डिसाइपल बन के रहें, ना कि अधिकारी बनकर। हम डिसाइपल बनना भूल रहे हैं, हम अनुज्ञाकारिता कर रहे हैं, हम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, और हम अपने आप को सत्ता और तमाम चीजों का अधिकारी मानते हैं और परमेश्वर की खिलाफत करते हैं। अजीजों, मुझे आपको बुलाया गया है कि हम स्वयं उस संबंध को जीवित रखें जो आज जिस भी अधिकार के रूप में मुझे और आपको मिला है, चाहे वो माँ का हो, पिता को हो, पुत्र हो, भाई बहन, भाभी, नानी, चाची का हो, बिशप साहब का हो, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पासवान का हो, लेकिन उस अधिकार से पहले एक ऐसा अधिकार है जो मेरे और आप परमेश्वर के बीच में बांधा गया था, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, वो स्वतंत्रता की हम उसके साथ एक जीवित रिलेशनशिप रखें। और आज हमारा रिलेशनशिप कैसा है, इस कोविड महामारी में, इस पेंडेमिक में देखा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम परमेश्वर को परमेश्वर जानते हैं, बूझते हैं कि नहीं। और यही बात आज मुझे और आपको इस शीर्षक से, इस संदर्भ से सीखने को मिलती है कि यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में अपने लोगों से अलग नहीं रहा। उसने पहाड़ पर अकेले जाना पसंद नहीं करा, और खासकर लोगों ने भी अपनी बाउंड्रीज, अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस, अपनी एथनिसिटी भी क्रॉस कर दी मसीह होने के लिए। लेकिन जब हमें मेंबरशिप मिल गई, जब हमें अच्छा चर्च मिल गया, फिर हम वही बन गए कि हम तो दिल्ली वाले हैं, हम तो हरियाणा वाले क्रिश्चियन हैं, हम तो झारखंड वाले क्रिश्चियन हैं, हम तो मुंबई वाले क्रिश्चियन हैं, हमारे वहां तो ऐसा ही होता है। मसीह में हर नर और नारी एक होता है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई काला या गोरा नहीं होता। और यही हमारे भारत की दलित समाज की बहुत बड़ी कहानी है कि जब बड़े धर्म में से, हिंदू धर्म की रूढ़ियों से, मनुस्मृति की रूढ़ियों से वो निकल कर आए, तब उन्होंने देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एक ऐसा समुदाय है जिसमें जाति प्रथा नहीं है, जिसमें ऊंच नीच नहीं थी, और उन सब ने चाहा कि हम मसीह कहलाएं। और आज मैं और आप भी, बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे या पीछे जब प्रभु में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, लगाते हैं, पर हमारा पुराना जीवन नहीं बदलता। हम कई कई रीतियों में, कई कई रूढ़िवादियों में फंसे हुए हैं, अंधकार की शक्तियों में फंसे हुए हैं, कल्चर की रूढ़ियों में फंसे हुए हैं, शादी ब्याहों के कल्चरों में फंसे हुए हैं कि हम तो वहीं के लोग हैं, हम वहीं पे करेंगे, हम तो वहीं जाएंगे। तो हमें परमेश्वर यहां क्यों लाया था? अगर प्रभु यीशु चाहता तो अपने 12 चेलों के नाम बदल देता। गौर कीजिए, प्रभु यीशु ने नाम को उपनाम दिए, लेकिन किसी भी चेले का नाम काट कर बदला नहीं। पतरस को पतरस का नाम दे कि तू चट्टान कहलाएगा, तू कैफा होगा, लेकिन सभी चेलों के नाम जो के तो थे। प्रभु यीशु ने मसीह नहीं लगाया, यावे नहीं लगाया, ईश्वर नहीं लगाया, उनकी आइडेंटिटी ही वही रखी, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है समाज में, हम वही आइडेंटिटी लेके प्रभु में बन सकते हैं। और यही गवाही मेरे और आपकी जीवन की होगी, ना कि तख्तियों पर बहुत बड़े मैंने देखे घर बनाए हुए, बहुत मसीह का नाम लिखकर आगे पीछे, और बुजुर्गों को धक्के मार के निकल जाने के लिए कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें रोटी नहीं खिला सकते। आज एक बुजुर्ग की बारी, कल को दूसरे बुजुर्ग को भी निकाल देंगे, और परसों हम खुद बुजुर्ग हो जाएंगे और हमें भी कोई कमर से बांध कर निकाल देगा, उसी घर से जिसको आज हम अपना कहते हैं। यीशु मसीह ने अपनी विधवा मां को
अपने 5 बहन भाइयों के हाथ में नहीं छोड़ा। उसने उसकी जिम्मेदारी अपने अति प्रिय चेलों को दी और कहीं नहीं निकाला। आज वो जुबानें जो बहुत अंगीकार करती हैं प्रभु प्रभु में हालेलुया करने वाले, धन्यवाद देने वाले, तान देने वाले, अपने मुंह से अपने ही खिलाने वालों को, गोद में उठाने वाले हाथों को कह देते हैं निकल जाइए। लेकिन आज वो लोग भीड़ का हिस्सा है जिन्होंने अपने आप को त्यागा नहीं है, अपनी मन की इच्छा को नहीं बदला है। वो उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के लिए बहुत सारे बोझ को तोड़ना पड़ेगा। जो ट्रैकिंग करते हैं माउंट एवरेस्ट की वो जानते हैं, और जो इधर उधर माउंटेनिंग करते हैं कि बहुत सारे बोझ को लेके हम पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, हमें वो हल्का होना पड़ेगा। और आज इन चेलों ने अपने रिश्तेदारों को, माता पिता के बंधनों को, पति पत्नी के बंधनों को हल्का किया और आज प्रभु में पहुंच रहे। और क्यों पहुंच रहे हैं? बिकॉज गॉड हैज इनवाइटेड अस। यीशु मसीह ने उनको न्योता दिया है और जो अपने पास उन्हें बुलाया, यीशु मसीह ने जो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आ गए। अजीजों, मुझे और आपको भी प्रभु ने बुलाया है, मुझे और आपको भी मसीह ने, ख्रीस्त ने बुलाया है कि हम उसको जाने, लेकिन मैं और आप नहीं जाते हैं। प्रभु हमें मौका देता है, ये कोविड में मौका दिया है कि अपने घर में प्रभु को बुलाएं। प्रभु ने हमें बुलाया है, हम उसकी सुने ताकि प्रभु से हम प्रेम कर सकें और उसकी आज्ञा का पालन कर सकें। नहीं तो अभी तक हम पुराने कल्चर्स में, पुरानी एथनिसिटी में, अपनी आइडेंटिटी में पड़े हैं। हम क्रिश्चियन कैसे कहलाएं? हमने नाम जरूर बदल दिए। 80% क्रिश्चियंस इंडिया में नाम बदल कर रहना चाहते हैं, लेकिन नाम अंग्रेजी रखने से, बाइबल के नाम रखने से ये जीवन नहीं बदलता। बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम रखते हैं जो ब्रिटिश लोगों से, जो बाइबल से लिए गए हैं, लेकिन हमारे काम वैसे नहीं। हमारे काम उन्हीं कल्चर में फंसे हुए हैं, उन्हीं पुरानी रूढ़ी जातिवादियों में फंसे हुए हैं, उन्हीं तमाम तरह की गंदगियों में फंसे हुए हैं जिसमें मसीह नहीं है। मसीह तो प्रेम में है, मसीह तो भाईचारे में है, मसीह तो आत्मा के 9 फलों में है, मसीह तो नर और नारी दोनों में है, और मसीह परमेश्वर की देह में है जो मैं और आप मिलकर बनते हैं। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई ऊंचा, ना कोई बड़ा, सभी बराबरी से एक होकर उस सर से जुड़ते हैं जो मसीह यीशु का कहलाता है। लेकिन आज बड़े ताज्जुब होता है जब कलीसिया के अंदर भी जातिवाद की प्रथाएं, रूढ़िवाद की प्रथाएं, कल्चर की अलग अलग तरह की ट्रेडिशनें आ गई हैं और इससे मैं और आप अनजाने नहीं हैं। हम अपने ही छोटे छोटे ग्रुप्स में, अपनी एथनिसिटी के ग्रुप्स में, अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में बनना पसंद करते हैं, बशर्ते नई कौम, नया इवेंजलिज्म, नए विश्वास को ग्रहण नहीं करते। तो कैसे परमेश्वर का काम होगा? ये काम केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि मेरे और आपके हर एक उस व्यक्ति का जिसको मुझे और आपको अधिकार मिला है प्रभु यीशु के साथ उस जीवित संबंध का। और मेरी और आपकी लाइफ में वो दिखना चाहिए, मेरे और आपकी लाइफ में प्रभु यीशु का वो अंश दिखना चाहिए जो क्षमा करना जानता है, जो प्रेम करना जानता है, जो करुणा दिखाना जानता है, जो अपने आप को मसीह कहलाना नहीं मसीह बनना दिखाना चाहता है, कि एक दूसरे के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान करना जानता है। हमें आज वो अनुशासन चाहिए जो यीशु मसीह में उसके चेलों ने उसकी मृत्यु के बाद भी रखा। उसकी मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने यीशु को जिंदा रखा अपनी विटनेस में। आज जब विटनेस की बात आती है तो हम सभी कोर्ट कचहरियों के मामले में, शादी ब्याहों के मामले में विटनेस देने तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो विटनेस का क्या जो परमेश्वर रोज खिला रहा, भूखमरी के समय में भी खाना दे रहा,
बीमारी के समय में भी चंगाई दे रहा है, और ऑक्सीजन नहीं थी तब भी सांस दे रहा है। वो विटनेस कहां गई? हमारे कान सुने हो गए प्रभु की उस विटनेस को सुनने के लिए। अजीजों, मुझे और आपको चाहिए कि आज हम इस देश को, इस संसार को उन विटनेसों से भर दें कि हर एक जुबान बोल उठे कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टिक जाए कि यीशु ही प्रभु है। वो कैसे? जब मैं अपने जीवन की गवाही बांटूंगा। आज मुझे और आपको अपने जीवन की गवाही बांटनी है, अपने परिस्थितियों की गवाही बांटनी है कि कैसे कोई व्यक्ति, कोई पैसा, कोई भी चीज काम नहीं आए, केवल यीशु का नाम, और यीशु का नाम ही काफी था। बहुत सारी गवाहियां हमने अपने जीवन में इतने सालों से छुपा रखी हैं। आइए हम अपनी गवाही अपने घरों में भाई बहन को, आपस में पति पत्नी, एक दूसरे को, माता पिता, बुजुर्ग, रिश्तेदार, पास पड़ोस और कलीसिया में बांटे, ताकि परमेश्वर का वचन जो जीवित है वो दिखाई दे कि मेरे और आपका परमेश्वर का संबंध मरा नहीं, टूटा नहीं, डिसकॉन्टैक्ट नहीं हुआ, बल्कि हमेशा की स्वतंत्रता के साथ बंधा है। आइए हम प्रार्थना करें कि सब लोग परमेश्वर में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने हमारे वचन को, प्रभु जी, जो आप बोया है इसमें फल लाए कि जिसमें पिता तेरी इबादत हो सके। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।